हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो कल हमने प्रायद्वीपीय नदियों का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का हमने मैप देखा था और प्रायद्वीपीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है, जिसमें हमने कल बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा। तो आज हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं? लूनी नदी यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं लिखे दे रही हूँ। लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, गंगावेली नदी, पेरियार नदी और भरतपुजा। तो आज हम अरब सागर की जो अरब सागर में गिरती हैं उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? जैसे कि हम मैप में देख रहे हैं, लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, गंगावेली नदी, पेरियार नदी और भरतपुजा नदी। तो आज हम कल हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली नदी हमारी कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अरावली पहाड़ी अजमेर के राजस्थान से हुआ है। इसका उद्गम कहाँ हुआ है? अरावली की पहाड़ी अजमेर राजस्थान से हुआ है। यह क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। या कहाँ विलुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसकी विशेषता क्या है? यह नदी गुजरात के कच्छ रण में विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी कहते हैं। मैप में ये हमारा क्या है? अरब सागर। क्या है ये हमारा? क्या है? अरब सागर। अरब सागर में ये नदियाँ गिरती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ जैसे खंबात की खाड़ी में लिखा होता है। क्या लिखा होता है? खंबात की खाड़ी। तो ये जो यहाँ है, ये यहाँ पे हमारा खंबात की खाड़ी है। जो कुछ नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और ये हमारा अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। पेपर में दिया होता है खंबात की खाड़ी और अरब सागर, लेकिन अरब सागर में ये नदियाँ, ऊपर की जितनी नदियाँ हैं, ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और ये अरब सागर की ये वाला एरिया है, ये खंबात की खाड़ी है। लेकिन पेपर में दिया होता है खंबात की खाड़ी, या तो दिया होगा या अरब सागर। तो हम क्या लगाएंगे? खंबात की खाड़ी। अगर खंबात की खाड़ी और अरब सागर, अगर अरब सागर दिया हो, खंबात की खाड़ी ना दिया हो, तब भी हम अरब सागर टिक करेंगे। अगर खंबात की खाड़ी और अरब सागर दोनों दिए हो तो हम खंबात की खाड़ी को टिक करेंगे। चलिए देखते हैं कि साबरमती नदी। इसका उद्गम उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से हुआ है। कहाँ से हुआ है? उदयपुर जिले में स्थित अरावली पर्वत राजस्थान से हुआ है साबरमती नदी का उद्गम। इसका बहाव क्षेत्र का है, कहाँ से ये बहती है? राजस्थान से होते हुए गुजरात जाती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी विशेषता क्या है? अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। क्या है? अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ये आपके पेपर में पूछा गया पॉइंट है। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से हुआ है। इसका बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? माही नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। जैसा कि हमने आपको मैप में बताया था कि खंबात की खाड़ी किस जगह है। विशेषता इसकी क्या है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी आपके पेपर में पूछा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढलान
मध्य प्रदेश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढलान मध्य प्रदेश से हुआ है। इसका बहाव क्षेत्र क्या है? महाराष्ट्र से जाते हुए गुजरात में पहुंचती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कहाँ से बहती है? भ्रंश घाटी के इमेज में आपको भ्रंश घाटी, चलिए देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं डेल्टा क्या होता है। डेल्टा क्या होता है? हमने आपको पिछली वीडियो गंगा नदी तंत्र में बताया था कि डेल्टा वह होता है जब नदियां पर्वतों और पहाड़ों से बहुत तेजी से बहती हुई आती हैं और अपने साथ गाद, मिट्टी, अवसाद लाती हैं, और फिर ये जब समतल जमीन पर पहुंचती हैं तो अपनी जो इनकी गति होती है वो धीमी हो जाती है, और जो इनके ढकेलने, जो अपने साथ गाद अवसाद लाई है, इनके ढकेलने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन जब ये धीरे धीरे समुद्र के पास पहुँचती हैं तो अपना जो मिट्टी, गाद, अवसाद लाती हैं वो जो है क्या करती हैं? एक जगह इकट्ठा कर देती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इकट्ठा कर देती हैं। और फिर इन नदियों से किनारे किनारे जो नदी होती है वो धीरे धीरे बहती, मतलब बहने लगती है। कई धाराएं यहाँ से बन जाती हैं जो अलग अलग बहने लगती हैं। फिर ये आप देख रहे हैं कि इमेज में त्रिभुजाकार ये जो आकृति बन जाती है, ये क्या कहलाती है? डेल्टा। क्या कहलाती है? डेल्टा। अब देखते हैं एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअली वो होता है, एक्चुअली जो नदियाँ होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती। ये नदियाँ सीधा समुद्र में आकर मिलती हैं। क्या करती हैं? ये सीधा समुद्र में आकर मिलती हैं और यहीं पे क्या कर देती हैं? गड्ढे कर देती हैं, और इन्हीं गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो वो क्या कहलाता है? ज्वारमुख कहलाता है। क्या मुख कहलाता है? ज्वारमुख कहलाता है। इसी को एक्चुअली कहते हैं। आगे देखते हैं हमारी क्या है? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, भ्रंश घाटी क्या होती है? जब कोई पहाड़ दो हिस्सों में बट जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, कोई पहाड़ दो हिस्सों में बट गया, फिर जो इसके बीच का हिस्सा है वो क्या हो जाता है? जब कोई आंतरिक हलचल होती है और पहाड़ के बीच का जो हिस्सा होता है, कभी आंतरिक हलचल के कारण ये दो भागों में बट कर जो इसके बीच का हिस्सा होता है वो धंस जाता है। क्या हो जाता है? धंस जाता है। और इसी के बीच में जब जो नदियाँ हैं जाती हैं, प्रवाहित हो जाती हैं और ये झील वगैरह बन जाती हैं, तो यही क्या कहलाती है? भ्रंश घाटी। क्या कहलाती है? रिफ्ट वैली। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ज्वार नदी मुख एक्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? नर्मदा नदी ज्वार मुख एक्चुरी का निर्माण करती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य बहती है। ये विंध्याचल पर्वत हमारा, ये सतपुड़ा पर्वत और इसके बीच से ये हमारी नर्मदा नदी बहती है। कहाँ से बहती है? विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य बहती है। आगे देखते हैं इसके और पॉइंट। नर्मदा और सोन दो ऐसी नदियां हैं जो एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती हैं। नर्मदा और सोन दो ऐसी नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं। हमने आपको गंगा नदी तंत्र वाली वीडियो में बताया था कि अमरकंटक से निकलती हुई गंगा नदी में मिलती है, वही है सोन नदी है। तो दो ऐसी नदियां हैं नर्मदा और सोन जो अमरकंटक से निकलती हैं। आपके पेपर में पूछा हुआ पॉइंट है यह। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। यह भी आपके पेपर में पूछा गया है कि जबलपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से हुआ है। इसका बहाव क्षेत्र क्या है? मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी विशेषता क्या है? यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी है, जैसा कि हमने आपको पिछली इमेज में बताया, भ्रंश घाटी क्या होती है। यह ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है, हमने आपको एक्चुअली भी बताई। और सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत कहाँ स्थित है? सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। यह आपके
पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए हमने आपको बताया है। आगे देखते हैं हमारी कौन सी नदियां बची हैं। मांडवी नदी, कौन सी नदी? मांडवी नदी कर्नाटक। अभी तक हमने वो नदियां पढ़ी जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। आगे हम आपको मैप एक बार फिर से दिखा देते हैं कि हमने कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सब नदियां कहाँ गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में। ये हमारा यहाँ का हिस्सा क्या है? खंबात। लूनी नदी तो कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। और ये नदियां सब कहाँ गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में। फिर अब हम आगे पढ़ेंगे जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ये हमारा अरब सागर का हिस्सा है और जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो कौन सी नदी आई? मांडवी नदी। देखते हैं मांडवी नदी को। मांडवी नदी का उद्गम कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से हुआ है, जो पश्चिमी घाट में है। इसका बहाव कर्नाटक, गोवा और अरब सागर में गिर जाती है। कर्नाटक से निकलती है और गोवा में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसकी विशेषता क्या है? गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से ये आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोवा की राजधानी जो पणजी है किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? मांडवी नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं। और यह नदी कौन सी थी? कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है। जो इसकी पिछली नदियां थी वो कहाँ गिरती थी? खंबात की खाड़ी में। आगे देखते हैं। जो नदियां डिटेल से पूछी जाती हैं वो हमने आपको डिटेल से बताया। अब ये नदियां, इनका सिर्फ उद्गम स्थल और कहाँ गिरती हैं उन्हीं के बारे में बताएंगे। जुआरी नदी कहाँ से निकलती है? पणजी से निकलती है। गोवा की राजधानी पणजी से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती हैं। शरावती नदी क्या है? कहाँ से निकलती है? ये कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। गंगावेली नदी भी कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये तो आसान है आपके लिए। गंगावेली और शरावती नदी दोनों कर्नाटक से निकलती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। कहाँ गिर जाती हैं? अरब सागर में। आगे देखते हैं। पेरियार नदी केरल से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। इनका केवल निकलने मतलब कहाँ से निकलती हैं और कहाँ गिरती हैं इतना ही पूछा जाता है। भरतपुजा नदी ये तमिलनाडु से निकलती है और केरल से होकर अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। तो आज हमने प्रायद्वीपीय नदियों का पार्ट 2 पढ़ा। आज भारत की जो नदियां हैं वो आज टॉपिक समाप्त होता है। हमने आपको भारत की नदियों के बारे में बताया, जिसमें जो नदियां हिमालय से निकलती हैं जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी के बारे में बताया। उसके बाद हमने अगले वीडियो में हमने आपको भारत की प्रायद्वीपीय नदियां के बारे में बताया, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और जो अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी का पार्ट 1 है और अरब सागर की खाड़ी का पार्ट 2 है। ज़्यादा थी इसलिए हमने आपको 2 पार्ट में इसको कवर किया है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।